नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है 26 फरवरी 2024 से क्षमता परीक्षा का आयोजन होने हैं, जिस हेतु हजारों नहीं बल्कि लाखों कह सकते हैं, इसलिए कि 2 लाख प्लस शिक्षा विभाग के द्वारा आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 2 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों ने क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन कर रखा है। सरकार बेहद ही निश्चिंत थी कि उसके द्वारा जो जाल फेंके गए, उसमें कबूतर फंस चुके हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। और आप दूसरों को सीख दिए और अपने खाए ढमुनिया। जा करके जब आप 13 फरवरी 2024 को गर्दनी बाग में हजारों की तादाद में जब आप इकट्ठे थे, तो किस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दाने फेंके गए, जाल बिछाया गया और आप फंस गए। किस प्रकार से 15 फरवरी को पुनः दाने डाले गए, जाल बिछाया गया, आप पुनः फंसे। किस प्रकार से जब आप अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर थे, तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा दाने डाले गए, जाल फेंका गया, फिर आप फंसे। और इस कदर आप फंसते चले गए कि आप धड़ल्ले से 2 लाख से भी अधिक की संख्या में क्षमता परीक्षा हेतु आपने आवेदन कर दिया। एक क्षमता परीक्षा, एक व्यक्ति को क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 1100 रुपए परीक्षा शुल्क तय था। अब आपने दिया, आप काफी मशक्कत का भी सामना आपको करना पड़ा। आपका जो सर्विस बुक है उसको अपडेट कराने के लिए, विभिन्न कागजातों को इकट्ठा कराने के लिए, आप सारे कुछ कराने के बाद आप जो है, जो आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना है, उससे आपने सत्यापित करवाया, सारे जांच हुए जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और जो आपने ऑफलाइन के माध्यम से जो भी दस्तावेज या प्रपत्र जो भर करके आपने जमा किया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ और एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया, उसे भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास आपने हस्ताक्षर करवा लिया। बहुत लोगों का तो 4 दिन 5 दिन से फंसा हुआ है और उनका हस्ताक्षर हो ही नहीं रहा है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। ये भी समस्याएं हैं। खैर, आप में से जो 2 लाख से अधिक जो शिक्षा विभाग का आंकड़ा दिए जा रहे हैं, अब कितना सही आंकड़ा है वो तो शिक्षा विभाग जानेगी। हम तो जान नहीं रहे हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उसका आंकड़ा को तो मानना पड़ेगा। तो 2 लाख में से लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षकों का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपना आवेदन कंप्लीट कर रखा है। अब जिनका एडमिट कार्ड जारी हो गया, अब वे लोग खुद जो है बगावत पर उतर गए। अब सरकार सोच रही थी कि जिनका एडमिट कार्ड वो दे रखा है, वे सभी क्षमता परीक्षा देंगे, और जब वे देंगे तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो मांगे मनवाने हेतु जो आंदोलन किए जा रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सरकार का वह मनसा भी आधा अधूरा दिख रहा है, क्योंकि अब जिनको प्रवेश पत्र मिला है, वे खुद प्रखंड मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर के सैकड़ों की तादाद में और प्रवेश पत्र को फाड़ने और जलाने के लिए वे तत्पर हो गए हैं। चूंकि आपने देखा किस प्रकार से प्रखंड मुख्यालयों पर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली और जो एसएससी के पाठक की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया था कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इन दोनों प्रतियों को जलाया गया। जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाले गए। अब जो है, चूंकि झांसे में ले लिया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा जो है उन्हें बहला फुसला करके नियोजित शिक्षकों को संतावना दे करके और उनको झांसे में लेकर के और आवेदन करवा दिया गया। तो अब तो एक ही ऑप्शन है कि जो क्षमता परीक्षा 26 फरवरी 2024 होने हैं, उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाए। और पूर्ण बहिष्कार करने हेतु अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ वे खड़े हैं और उन्हें आह्वान करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए वे अब जो है दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में एक जगह इकट्ठा होकर के और जो उनको प्रवेश पत्र मिला है उसे फाड़ रहे हैं, उसे जला रहे हैं, ताकि मैसेज आए पूरे बिहार भर में और सरकार के कानों तक पहुंचे कि भले ही झांसे में आकर के उन्होंने आवेदन तो कर दिया, सरकार पर भरोसा रख करके, सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पर भरोसा करके उन्होंने आवेदन तो कर दिया, लेकिन जब उनकी मांगे मानी ही नहीं गए, सिर्फ आश्वासन दिए गए, लिखित रूप में न कोई विज्ञापन में संशोधन हुआ और न ही उनकी मांगे मानी गई, ऐसा कुछ लिखित रूप से कोई नोटिस जारी किया गया, तो फिर कैसे वो परीक्षा दे दे। तो वे अब पूरी तरह से पश्चिमी चंपारण से आगाज हो चुका है। दर्जनों की संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना प्रवेश पत्र उन्हें जलाया। कई जगहों से विद्यालय में ही शिक्षकों शिक्षिकाओं के द्वारा एडमिट कार्ड फाड़े जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानबूझ करके ऑन स्क्रीन, ऑन रिकॉर्ड ऐसा किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं, गुरुजनों के द्वारा, ताकि पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच यह मैसेज फैले कि क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले भी अब बिहार शिक्षक एकता मंच के उन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, और क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। और इससे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच एक मैसेज जाएगा कि सभी एकजुट हैं, सभी एकता और अखंडता के साथ एक सूत्र में, एक मंच पर, एक ही बैनर तले वो सभी जो पूर्ण बहिष्कार का आंदोलन चल रहा है, जिस भी माध्यम से, उस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। और जब इसी प्रकार से एकता और अखंडता, एकजुटता, एक सूत्रता, एक बैनर, एक मंच
जब दिखेगा सरकार को, तो सरकार अवश्य ही झुकेगी आप सभी नियोजित शिक्षकों, गुरुजनों के समक्ष, और आपकी मांगे अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है। क्योंकि आपके द्वारा जो पिछले 4-5 सालों से जो लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और आप जो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसी का परिणाम है कि आज बिहार सरकार आप सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु एग्री हुई है। भले ही बीच में कानूनी अड़चन को हटाने को लेकर के इस बहाने से क्षमता परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पूर्व में, जैसा कि आप ही गुरुजनों के द्वारा खुलासे किए गए हैं कि पूर्व में 2 बार जो है बिना परीक्षा लिए ही नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस बार क्यों नहीं किए जा सकते थे? बावजूद इसके आप क्षमता परीक्षा हेतु एग्री हैं, लेकिन आपकी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें बार-बार जिक्र हुआ है कि आप पेन पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, सिलेबस आप विभागीय चाहते हैं, जो ग्रेड जो विषय पढ़ाते हैं उसी से आप प्रश्न पत्र चाहते हैं, आप जिस जिला में हैं उसी जिला में विद्यालय बदल देने की मांग कर रहे हैं, ना कि अन्य जिला में आप जाना चाहते हैं। जब आप पास नहीं होंगे, परीक्षा नहीं देंगे, तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये आपकी मांगे हैं। सिलेबस बीपीएससी टीआरई का करने और दूसरे जिला में भेजने के पीछे का सरकार का मंशा और नीति यही है कि उससे प्रताड़ित होकर के और शिक्षक जो हैं वे शिक्षक के रूप में कार्य न करेंगे, बल्कि वे नौकरी छोड़ देंगे। एक तरफ जब टीआरई का सिलेबस रहेगा तो काफी प्रश्न पत्र जो है वो कठिन होंगे और आप उससे पास नहीं कर पाएंगे, तो यूं ही आप जो है नौकरी से निकाले जाएंगे। दूसरी तरफ यदि आप पास होते भी हैं तो चूंकि आपको बिहार के किसी भी कोने में भेज दिया जाएगा, तो अब आप 55 साल, 58 साल, 59 साल का हो चुके हैं, तो आप इस उम्र में आप जाएंगे ही नहीं, तो आप स्वतः ही नौकरी छोड़ देंगे। तो इसलिए जो है इन 2 मांगों पर अब तक विचार नहीं हो पाए हैं। तो मंशा साफ झलक रहा है सरकार का। तो इस हेतु आप सभी एकजुट रहे, आप एकता और अखंडता के साथ एक मंच पर एक ही बैनर तले आप एक सूत्र में बंधे रहें, तभी जाकर के आपकी मांगों को मानी जाएगी। और हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो चुनावी बाजार में चूंकि वो सारे खुशियां बढ़ती हैं जो 5 सालों में नहीं मिल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस कदर झुक जाए कि बिना क्षमता परीक्षा लिए ही, बिना शर्त के ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दे। लेकिन इसके लिए आपको एकजुट रहने की आवश्यकता है, ताकि सरकार को लगे कि नहीं, सभी नियोजित शिक्षक एकजुट है और सभी की मांगे एक समान है। तभी जाकर के सरकार झुकेगी और आपकी मांगे मानी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।